गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ जाओ। अब बात करने वाले हैं निफ्टी की। सबसे पहले हम निफ्टी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस समझाऊंगा आपको, साथ में हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। फोकस यहां रखना, बिल्कुल भी अपने फोकस को डाइवर्ट मत होने देना, बिकॉज कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कैसे एक्शन हो सकता है पूरा फोकस यहां पे रखूंगा और अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कल कैसे प्राइस एक्शन आपका वर्क कर सकता है। ठीक है सर, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कल आपको बोला क्या था, पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है सर, ये देखो, ये फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये आपका है ना। अब इस ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको क्लियरली कल बोला, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वी कैन सी अ गुड मूव। ठीक है, आप सुबह यहाँ पे देख पाओगे, यहीं पे ही एक ब्रेकआउट था, क्लियर है ना, और यहां से ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर चलता हुआ नजर आया। ठीक है, अब ये 24,700 तक हम गए, 24,700। ठीक है, यहां तक हम गए और उसके बाद हम स्टॉप कर गए। इसके पीछे का रीजन समझो, 24,700 तक गए, उसके बाद स्टॉप क्यों कर गए। कल हमने जब भी ओआई देखा था, जिसने भी कल हमारा पूरा वीडियो देखा है, उस समय 24,700 पे एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। ठीक है सर, अच्छा खासा रजिस्टेंस था। ठीक है, ये मैंने आपको कल बोला भी था, जिस साइड निकलेंगे अच्छे निकलेंगे। 24,600 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस दो रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब देखो, ये 4 दिन आप लास्ट 4 डेज से देखोगे, 9th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर, 11th ऑफ दिसंबर और आज, ठीक है, सॉरी 6th ऑफ दिसंबर। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो मार्केट ना, उसने कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं कर दिया, बिल्कुल छोटी सी रेंज में ना मार्केट फंसा हुआ है। अब देखो, सिंपल समझो, आपने सबको पता होगा तूफान होता है। ठीक है, तूफान से पहले की ना एक शांति होती है, और ये तूफान से पहले की ही शांति है। मार्केट चला गया ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है, आगे क्या प्रोसीजर है। देखो, एक तो हमारे सामने ये लाइन बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें समझ में आ रही है, इसको हमें भले ही ड्रॉ रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पहले ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, हमारा प्रॉपर बना हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये दिख गया स्ट्रेट लाइन, जैसे जो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये हमारे लिए प्रॉपर वे में क्या बन गया सर, एक हेड एंड शोल्डर प्रॉपर वे में। ठीक है, कंप्लीट है ना, जिसका नीचे सपोर्ट है। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, ध्यान रखना, इट्स अ ब्रेकआउट नाउ। और अब ये एरिया, ये वाला एरिया एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस था, जो अब ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। ध्यान रखना, ये छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ी तरीके से काम करते हैं भाई। ठीक है, मतलब आपको ये मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटे टाइम, मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस इसलिए करता हूँ ताकि आपको पूरा एक आइडिया लग जाए। ठीक है सर, पूरा आइडिया लग जाए। अब यहाँ पे ये जो पहले एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये अटैक रहा था जहाँ पे, ठीक है, बार बार यहाँ पे हमने अटके, ये देखो, दिस इज द एरिया, दिस इज द प्लेस जहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, यहाँ रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन। अब ये हमें सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, इट विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ पे आती है, नीचे आती है, हमें यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, ऊपर जाने के लिए बिल्कुल क्लियर हम रेडी है, दिस इज द प्लेस। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनना है। ये देखो, दिस इज जो शोल्डर नंबर 1, दिस इज जो हेड। ठीक है, और यहाँ पे हम बिल्कुल आ चुके हैं, ये हमारा ऊपर की साइड जाते हैं तो शोल्डर नंबर 2 बनेगा। जैसे जो शोल्डर नंबर 1 देखो बिल्कुल क्लियर है, जिसको जिसको दिख गया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आपका हेड, और दिस इज जो शोल्डर नंबर 2, बहुत क्लियर समझ में हो, बिल्कुल क्लियर समझ लो। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर नंबर 2 है। जैसे ही यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, ये हमें ब्रेकआउट मिलते से हम जा रहे हैं 24,900 की साइड, कोई नहीं रोक सकता, बड़े आराम से चले जाएंगे, कभी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये 24,900 की साइड जाते हुए नजर आएंगे आफ्टर दिस ब्रेकआउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24,900 के बाद मैंने आपको कल भी बोला था, हमें कुछ नया चाहिए होगा, एक स्ट्रॉन्ग, हमें एक और पैटर्न चाहिए होगा, उसके बाद ही हम एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पैटर्न प्लस स्ट्रॉन्ग में डेटा हमें चाहिए हो, तभी हम इसका ब्रेकआउट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा सही तरीके से और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ये अपना सही है। अब है ना, यहाँ पे हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 600 पे सपोर्ट भी है। ठीक है, यहाँ से तो हम ये वाला प्राइस सेक्शन तो हम कल जहाँ तक है देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना, आज का ये लो है, नहीं, आज का ये स्विंग जो है, ये वाला जो स्विंग लो है, ठीक है, ये जो स्विंग लो है,
ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, ध्यान रखना। ये जो स्विंग लो है ना, ये वाला आज का ये जो स्विंग लो है, ठीक है, सेकंड लास्ट कैंडल जो है 30 मिनट टाइम फ्रेम की, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है सर। इसको आपको मार्क जरूर करते रहना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो होल्ड करना चाहिए मार्केट। अगर होल्ड नहीं करता तो हमारे लिए दिक्कत है। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ ना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे प्यारा सा डबल बॉटम बनना है, देख लो सर। ये और ये वाले जो लो है, ठीक है, ये वाला जो लो है ये उस डबल बॉटम का क्या है, लो है ना। और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं बड़े आराम से, इसको पूरा कर सकते हैं 24,700 तक। पहला तो ये रहेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो फ्रेश मूव आएगा 24,900 तक, ये मुझे नज़र आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अंदर जैसे वापस से जो हम पहले देख रहे थे वो इसी टाइप का ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देख लो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे क्या है कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइम रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, ये देखो जैसे जो रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन मिला हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन मिला हुआ है, यहाँ रिजेक्शन मिला हुआ है ना, और यहाँ भी रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर की साइड जाएंगे तो एक बड़ा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल तक। तो ये पूरा हमें ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। ये हमने अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा था, ब्रेकआउट हो चुका है 30 मिनट के टाइम फ्रेम का। अब ये हम देख रहे हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें। कुछ लोग शिकायत करते हैं सर आप छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस क्यों नहीं करते। भाई मैं जब पैटर्न बनेगा मैं आपको एनालिसिस करके दे दूंगा, पैटर्न नहीं बनेगा तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं। जब पैटर्न बनेगा अच्छा खासा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ ट्रैप बन रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है, जो भी होता है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि यार ये हो रहा है। बाकी देखो जो हो सकता है वो मार्केट के ऊपर हम लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, होना ना होना वो मार्केट के ऊपर होता है, ठीक है। और मतलब यार मैं इतना जानता हूं, हम अगर 10 दिन एनालिसिस करेंगे ना, मैं मोटा मोटा जानता हूं कि हम 8 दिन बिल्कुल एक्यूरेटली सही हो जाते हैं, ठीक है। जिसने भी वीडियो देखता है वो अच्छे से पता है, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई 10 में से 8 दिन हम अगर सही तरीके से डेटा, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन, इन तीनों को अच्छे से समझाता हूं मैं। जब आपको अच्छे से आप समझते हो तो आप भी एक्यूरेटली 8 दिन सही हो जाते हो। यार 10 में से 8 दिन की एक्यूरेसी अगर मिल जा रही है तो यार इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद तो अपने सेटअप के हिसाब से ऊपर नीचे गेम अपना कर सकते हो, वो ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है, कल इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। किस साइड, ये देखो यहाँ से ये और ये 3 लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यार 24,600, 24,650 और 24,700 ये तीनों क्या है, एज अ रजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। भाई मार्केट इसको तोड़ने में परेशान हो रहा है और एक लाख का इसमें ओवाई बना हुआ, ठीक है। 1 लाख का ओवाई यहाँ पे है, 1,29,000 का ओवाई यहाँ पे, 1,35,000 का ओवाई यहाँ पे, और अगर इधर भी देखो तो 1,70,000, 1,91,000 यहाँ पे भी ओवाई तगड़ा है। तो भाई एक चीज समझ में आ रही है, आपको 24,700 को तोड़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि 5,85,000, 5,85,000 का ओवाई बहुत ज्यादा तगड़ा है। मेरे ख्याल से कॉल्स में सबसे ज्यादा तगड़ा ओवाई है 1,35,000। तो 24,700 को बेसिकली हमें तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है और कल भी हमें ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटेगा नहीं। एक बात ध्यान रखना, 24,700 का प्रीमियम सिर्फ 38 रुपीज़ का है, ठीक है। इसका मतलब अगर डेल्टा के हिसाब से अगर मैं बनाऊँ, इसका डेल्टा क्या होता है सर 0.5 का, बिकॉज ये ATM है। तो मेरे भाई अगर इसके अंदर एक मूवमेंट आया, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं गिरा, अगर इसके अंदर मूवमेंट आया कितना बड़ा, 24,770, एक बार हम टिक गए इसके ऊपर, 775 के ऊपर भी हम टिक गए एक बार, तो बड़ा मूव आएगा। कहाँ तक आ सकता है ध्यान रखना, 24,900 तक। ध्यान रख लो भाई, ये मूव आ सकता है 24,900 तक आ सकता है। अगर हम इसके ऊपर जाके थोड़ी देर भी टिक गए तो ये 5,85,000 का जो OI है, इन लोगों को पैनिक क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज ये 37 का भी अगर किसी ने सेल किया है तो उसको कितने का पड़ रहा है भाई, 37 का भी सेल किया है तो भाई उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। 37 के स्टॉप लॉस लगभग 70-80 रुपए के आसपास का होगा, और सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हिट होता हुआ नजर आ जाएगा जस्ट आफ्टर दिस, अगर ये टिक गया इसके ऊपर 10, 15, 20 मिनट भी, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए, कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पे 3,98,000 का हुआ है। उससे ज्यादा तगड़ा वो है आपका 2,24,500 का, जहां पे 4,37,000 का हुआ है। आज भी हाईएस्ट हुआ यहीं पे हुआ है। तो 24,500 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इसका टूटना ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं कि
बहुत 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 रेयर चांस है कि इसको हम तोड़ सकते हैं नीचे की साइड से। तो सपोर्ट तो भाई स्ट्रॉन्ग है। ये रेजिस्टेंस मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है भाई, ध्यान रखना। मुझे ये वीकेंड लग रहा है बिकॉज क्या है कि इसमें हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया है, ठीक है। सारा गेम ना इस प्राइस सेक्शन का है और इसने क्या है टाइम स्पेंड कर दिया, जो टाइम देना चाहिए था इसको दे चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, हो सकता है देखो हम कल का दिन भी बिता रहे हैं इसके नीचे टाइम पास करते करते, लेकिन अगर ब्रेकआउट आ गया ना मेरे भाई तो फिर 24,900 कल ही दिख जाएगा एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो प्राइस सेक्शन भी इसी साइड इशारा कर रहा है कि हाँ ब्रेकआउट देना है बिकॉज टाइम स्पेंड हो चुका है। डेटा भी एक साइड इशारा कर रहा है कि भाई अगर गलती से हम 24,775 के ऊपर थोड़ी देर भी टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा बहुत तगड़ा लग जाएगा, बिकॉज जो इन्होंने एक अच्छी खासी शॉर्ट हो रखा है, ठीक है। अच्छा खासा शॉर्ट हो रखा है क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा था, इसलिए कॉल साइड शॉर्ट कर रखी है लोगों ने। लेकिन भाई अगर इसके ऊपर टिक गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है उन लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों में पैनिक क्रिएट होगा तो भाई 24,900 तक हम आराम से जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं सर। बैंक निफ्टी से पहले ये बात मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया हो क्योंकि इसमें मैं सुबह उठते से ही बता देता हूं कि भाई निफ्टी जो है आपका ये क्या इसके अंदर हो सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं लर्निंग पर्पज से। ये मैंने आज सुबह भी आपके साथ शेयर किया था, देखो बिल्कुल कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है। देखो ये लिखा हुआ है ना वीक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 24,625 का, ठीक है। और आई एम एक्सपेक्टिंग ए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। 80 पॉइंट अगर किसी को समझ में आते हैं कि 80 पॉइंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है कि भाई मैं आपकी थाली में परोस के दे दूंगा कुछ, तो भाई मेरे पास वो नहीं है। मैं आपको लर्निंग पर्पज से कुछ बता सकता हूँ, कोई बाई से रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लर्निंग पर्पज से एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सच में सीखना है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल जो है इसके अराउंड चल रहे हैं मेरे ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से, तो भाई उसको आप नजरअंदाज कर देना, छोड़ देना। अदरवाइज आपको फेक कहीं ना कहीं वो चैनल में आप ऐड हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करो। आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी सबका मैं एनालिसिस देने की सुबह ही कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत कुछ, देखो ये बैंक निफ्टी का मैंने डाला हुआ तो आपको सीखने को मिले ना। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आज जो है अगेन इसने भी वही काम किया जो निफ्टी ने किया। यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है आज आपको एक ब्रेकआउट देता हुआ देखा। ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल पे हमने क्या करा, रीटेस्टिंग डन की है। ध्यान रखना भाई रीटेस्टिंग ना हमेशा आपको एक मजबूती देती है, इट्स अ रीटेस्टिंग, ठीक है। यह ध्यान रखना ये एक रीटेस्ट लेवल है, ये आपका रीटेस्टिंग है, ठीक है। यहां से हमने रिटेस्ट करा है। मार्केट का यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या बना रहा है, एक हैमर कैंडल बना रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखो आप इधर बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो इस टाइम फ्रेम पे अंदर देखो यहाँ पे एक बार को मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये वाली कैंडल जो है ना आपकी, ये मेन कैंडल ये है, ठीक है। ये वाली कैंडल इट्स अ मदर कैंडल, ये वाली, इसके अंदर देखो ऑलरेडी 1 2 3 कैंडल बन चुकी है, ठीक है। मतलब कि ये 3 कैंडल इसके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है ना। और इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने इसके अंदर एक इनफ टाइम बिता दिया है, ठीक है। ये देखो तूफान से पहले की शांति है भाई ये, है ना। और अगर अब की बार मूवमेंट ऊपर की साइड से आ गया तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखो, कल का डेटा मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया था बिकॉज इतना वर्थ शेयरिंग नहीं था। वो 0.4% के आसपास प्रो ने क्या है शायद सेल कराया या बाई किया है, कुछ इतना करा है, ज़्यादा बड़ा कुछ मूवमेंट दिया नहीं। आज शाम को शेयर जरूर करूंगा डेटा में आपके साथ में। या लगभग 7% यार जब 2 दिन में प्रो ने सेल किया है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक डर लग रहा है कि यार मार्केट के अंदर 7% अगर ये प्रो सेल कर रहा है जब मार्केट ये मूवमेंट दे चुकी है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे कॉशियस जरूर रहना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ बेच दो, बट आई एम वांट कि यार आप लोग ना प्लीज थोड़ा सा कॉशियस रहो। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, अगर इसका साइड ऊपर की साइड से ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी 54,500 55,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे की साइड आ गया ना भाई तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आएगा और हम लोग फिर दोबारा से 52,500 की साइड जाते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को डेली जरूर देखा करो, एक बार जरूर विजिट किया करो कि उधर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ना बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। जहां ब्रेकआउट आएगा उस साइड का डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ
टेलीग्राम पे भी अपना शेयर कर दूंगा जब ब्रेकआउट आएगा। अदरवाइज यहाँ से ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर है कि अभी हम ऊपर की साइड यहाँ तक जा सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट, ठीक है। ये मैं आपके साथ कल भी लर्निंग शेयर की थी और आज भी मैंने शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ा सा फंसे हुए चल रहे हैं। जैसे ही, क्योंकि आप देखो टाइम वाइज करेक्शन हो गया है, प्राइस एक्शन वाइज करेक्शन हो गया है, अब बस एक मूवमेंट का वेट है जो हो सकता है कल हो जाए, ठीक है, बिकॉज कल एक्सपायरी भी है तो वहां पे एक्शन दिख सकता है। वो आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।